हज़रत अलिया मदीने में मस्जिद नबवी में हज़रत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है। मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहें कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा दमिश्क मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार। पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, पहले रसूलुल्लाह का दीन। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान गए, लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं, पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं लग गए। मुसलमानों को फतह मिली,
सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू जर गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा, अबू जर क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे, ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे, ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिल वास्ता बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा, वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब, इमाम अली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो। जब कौमें नाफरमानी करती हैं तो मुल्क छीन जाते हैं और काफर बारी बारी करके बारियां लगा रहा है, बारी बारी। तुम्हें कई दफा धमकियां दे चुका है, वो तुम्हारा नंबर कई दफा लगा चुका है। अब ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, आग पैरों तक आ गई है, ऐसा ना हो जला डाले। करता था, इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे, इसलिए कि मदद पट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखें अल्लाह ने मदद नाजल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते।